राही मुस्तफ़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं कालारूस में और यहाँ पे जितनी भी ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट्स है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ जो है वो तमाम हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्शंस की सरगर्मियाँ जो है वो रूज पर है और इसी के साथ साथ पार्लिमानी निशस्त की लड़ाई जो है वो मैदान में देखने को मिल रही है। आपको मैं ये बता दूं कि आखिरकार ग्राउंड सिचुएशन क्या है और जो इस वक्त बयानबाजी हो रही है किस हद तक सही है, क्या सही में लोगों का माजी में सोचा गया है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त जो है राही साहब जुड़े हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से मौजूदा हालात को देखते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सीधा हमारा सवाल रहेगा, इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं, आज हर एक छोटे बड़े को जो है सलाम ठोका जाता है और पूछा जाता है कि जनाब आपकी सेहत का क्या हाल है, क्योंकि इंतखाबात नज़दीक हैं। आपने भी हाल ही में जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन की है। आपसे जानेंगे ग्राउंड सिचुएशन क्या है, माजी के लोग क्या सोचते थे, माजी की हुकूमत के बारे में क्या सोचते थे और आज के वक्त में क्या चल रहा है। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं सारों को प्यार भरा सलाम। जिस तरीके से आपका जो है सवाल रहा कि आज के जो बड़े सियासी लोग हैं ये सीधे सलाम ठोकते हैं, इनका यही मुद्दा और मकसद है। बस ये आज अभी इलेक्शन के जब दिन चल रहे हैं तो ये सलाम ठोकेंगे। यहाँ पे जो भी मतलब आपने हालात यहाँ के ग्राउंड जीरो जो भी देखा है, ये सारी जो है एनसीपीडीपी की मेहरबानी है। उन्होंने यहाँ पे इस कलारूस का जो है नक्शा ही खराब किया था। किस तरीके से अब जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ठीक करने की। यार किया क्या है, सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल किया है, सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया है, ताली बजाई है। ना तो अभी तक कहीं उनसे रोडें बनी थी, ना तो कहीं रास्ते बने थे, ना तो कहीं स्कूल बने थे। सिर्फ इसको रखा हुआ था कि आपने ताली बजानी होगी, तालियों के लिए और वोटों बैंक के लिए जो है कलारूस रखा था। लेकिन आज की डेट में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का फजलो करम है कि कलारूस बदल रहा है। कलारूस के लोग जो है उनकी सोच बदल गई है, उनको अच्छा समझ में आ गया है। तो इस बार वो भी जो है जो पार्टियों ने लोगों के साथ किया है और आज ये लोग उनके साथ भी वही चीजें करने जा रहे हैं। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा हुआ, कहते हैं बड़े पैमाने पे लोग दिखे हैं वहाँ। आपने देखा नहीं, आपने देखना चाहिए था। जिस तरीके से कल वो दावा कर रहे थे कि जनाब हम 5000 का जलसा करेंगे और वो बाहर से लोग लेके, आज ये पहली बार है कि कलारूस में कोई जलसा होता था बिन बुलाए लोग आ जाते थे। आज पहली बार उनको बाहर से लोग गाड़ियों में भर के लाने पड़े, वो भी कोई 800 लोग हुए थे, तो वो भी 1000 पूरे नहीं कर पाए। ये है कि हमारे लोगों के अंदर जो समझ आ गई है, लोग अब अच्छा बुरा समझने लगे हैं। वो ताली बजाने वाला और जेब वाला काम जो है खत्म हो गया है। आपसे ये भी जानेंगे, जिस तरीके से आप इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, आपने हाल ही में नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज किया है, पीडीपी को नज़रअंदाज किया है। आप एक डीडीसी भी हैं, इतना वक्त सोचा क्यों, इतना वक्त जो है बाकायदा तौर पर वक्त क्यों लिया कि किसी पार्टी के साथ जाया जाए। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि मैं अपने लोगों के साथ जो है मशवरा करूंगा, जो मेरे लोग चाहेंगे मैं वही करूंगा। और आज भी जब मैंने अपने लोगों से मशवरा किया तो उनको उनके मशवरे के साथ जाके मैंने जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो है साथ दिया है, उनका दामन जो है थामा है। तो अब लोग चाहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे। एनसीपीडीपी ने बहुत यहाँ पे जो चीज़ें की वो ग्राउंड पे आप खुद भी देख सकते हो। वोट लिया, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब लोग चाहते हैं कि हम भी यहाँ का सिस्टम बदलें। यहाँ पे एनसी की अगर बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, एनसी के हमारे अकबर लोन साहब जो एमपी रहे थे और यहाँ से पीडीपी के जो एमपी थे, राज्यसभा के मेंबर फयाज मीर साहब थे। तो किया क्या, अब आप देखिएगा कि कल यहाँ पे फयाज मीर साहब का एक प्रोग्राम होता है। मुझे लगता है कि पहले इन लोगों ने सोचना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। वो लोगों को कहता है कि आपके डीडीसी मेंबर ने तहसील नहीं लाई, वो वहाँ पे क्या मूलियां बेच रहा था पार्लियामेंट में बैठ के और मुझे बोल रहा है आपने तहसील नहीं लाई। फयाज मीर साहब कहते हैं, एक एमपी कहते हैं आपसे, ये चीज बोल रहे हैं, डीडीसी को कहते हैं आपने तहसील नहीं लाई। अरे कमाल करते हो आप वहाँ पे क्या चीजें कर रहे हो कि वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चीज की। हाँ, अब उसने किया, जब ट्रिपल तलाक का मसला हुआ उस दिन वो वहां से भाग गया। उसने आरएसएस से और बीजेपी से पैसा लिया हुआ था तो छुप गया, वहां पे वोट नहीं किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब परसों कहा कि ये जो 370 की वोटिंग करनी थी तो फयाज मीर भाग गया। वहां से उसने पैसा पकड़ा हुआ था, वहां पे भाग गया। वहां पे उनके साथ मिला हुआ है, उनसे पैसा पकड़ता है, उनके साथ वहां पे जब वोटिंग का टाइम आता है उनका सपोर्ट करता है, एब्सेंट हो जाता है पैसा लेके, और यहाँ पे आके कहता है कि मुस्तफा जो है ये हक और सच की बात करने लगा है, जनाब ये आपके लोगों को बेच रहा है। अरे भाई साहब, आप जो कर रहे थे आपने क्या ठीक किया वहां पे? आप मुझे बताइएगा, तहसील लाना किसका काम होता है? आप खुदारा ये मुझे पूछिएगा, ये जवाब चाहिए मुझे उस एमपी साहब से कि ये उसका काम है कि मेरा काम है। हाँ, अब मैंने ये चीज कही कि हम लोगों को बड़े पैमाने पे घुमाते हैं, रैलियों में जबरदस्ती जो है घुसाते हैं, ज्वाइनिंग जरूरी घुसाते हैं। आया ही नहीं कोई। कल उनके पास टोटल 200 आदमी आए हुए थे, 250 वो भी कुछ बाहर से लाए हुए थे।
अब वो वक्त खत्म हो गया है, लोग सारी चीजें समझ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप बताइए। मैं हक और सच की बात मैंने करनी स्टार्ट की, जनाब ये उसका बंदा है, ये आरएसएस के साथ मिलाता है, ये बीजेपी के साथ मिलाता है। क्या फयाज साहब अभी की डेट में एमपी नहीं है? वो 20 सिक्योरिटी के जो उसके पास सीआरपीएफ के जवान हैं, 4 उसके पीएसओ हैं, बीपी गाड़ी है, जिप्सी है, तुलसी बाग के अंदर उसके पास घर है। क्या वो किसका बंदा है? वो क्या मतलब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से उसको दिया हुआ है? वो किसका है यार? सच बात ये है, बंदा आरएसएस का, वो पैसे लेता है वो। अब मैं सच की बात करता हूं तो जनाब इल्जाम मुझ पे ठहरा रहा है, इनको पहले ये सोचना चाहिए। उसके बाद जब फयाज मीर की अगर 2014 की बात करें, तब उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। 2014 से लेके 19 तक जनाब के पास होता है कुपवारा के अंदर 1 मकान, अभी की डेट में जो है श्रीनगर के अंदर 4 मकान बनाता है। यार ये पैसा किसका है? इन गरीब लोगों का जो खून है वो खाया हुआ है, उधर से पैसा लिया। 1 वोट ट्रिपल तलाक वाला वोट नहीं दिया, उस पे एब्सेंट, अल्लाह जाने कितने करोड़ पकड़े। जब ये अपना 370 हुआ उस पे भाग गया, पता नहीं कितने करोड़ लिए। उसके बाद दूसरे दिन आके वो जावेद कुरैशी साहब की तरह कमीज फाड़ता है। अरे भाई साहब, मैंने तो उसकी अंदर की कोई स्पीच नहीं सुनी, मुझे तो पार्लियामेंट अंदर हाउस से उसकी कोई आवाज नहीं आई। अब झूठ भी तो कितना, ये अभी की डेट में आके आप अंदाजा लगाइए, एमपी साहब वहां तक पहुंच गए जो काम एमपी ने करने चाहिए थे। वो अपनी हार मान के यहाँ पे कहते हैं कि आपकी तहसील इसने किया। भाई आप क्या करने उधर गए थे? आपको तब कलारूस याद नहीं था? आपको तब कुपवाड़ा याद नहीं था? किया क्या है ग्राउंड पे? अब की बार जो होगा, अल्लाह के फजलो करम से हम इनके बराबर रहेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे, हक और सच की बात करेंगे, लोगों का काम करेंगे। अब बदलाव तो चाहते हैं अभी की डेट में हमारे पूरे लोग, हम नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ जो है वो चाहता है कि सजाद गनी लोन साहब एमपी बने। बनाना चाहिए, हमने मौका देंगे, वो बात करेगा। इनकी तरह मुंह पे पट्टी बांध के तो नहीं बैठेगा ना। अब इनको वही चीज चाहिए कि जनाब ठीक है, आप हाथ जोड़ के ताली बजाते रहो, बाकी वाली सारी चीजें मुझ पे इल्जाम तराशी करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चीज चाहता हूं कि अब हक और सच की, अगर मैं कल मैंने आज पीसी ज्वाइन कर ली, जब ये पीसी में था जनाब वो बड़ी अच्छी जमात थी, तब जनाब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं वहां पे चला गया, वो आरएसएस और बीजेपी की जमात होगी। पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं अपने आप को ठीक करिएगा, उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाई। जब ये उधर होते हैं तब ठीक है। ये सवाल मैं आपसे कहता हूं, फयाज मीर साहब से जाके सवाल पूछिए कि क्यों आप वहां क्या करने गए थे? मतलब वो महबूबा मुफ्ती वाली बात, आप उधर दूध लेने गए थे उस दिन जहाँ पे जब वो सजाद साहब के साथ होते हैं जनाब, कोई किसी की पार्टी नहीं होती, बिल्कुल ठीक होता है। इधर आया हमारे एरिया में भी आके उसने प्रोग्राम किए, तब वो ठीक था, तब पार्टी अच्छी। अच्छा, एक और बात रही है, गुजर तबके की बात करें, पहाड़ी तबके की बात करें, बड़े ही नज़दीक से आप इनके साथ मिलते हैं, आप भी उसी बरादरी से हैं। इनको हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? जनाब सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इनका कोई मसला होता है तब इस पे किसी ने बात नहीं की और ये बात नहीं करते। देखिए मैं आपको बताऊं, हम गुज्जर पहाड़ी जो बरादरी, हम भाई भाई हैं, ठीक है। जब भी हमारा कोई मामला होता है, ये हमें लड़ाने की कोशिश किया है, जो भी ये सियासी हैं, जितने भी चाहे यहाँ के एमपी रह चुके हैं या एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने हमारे भले के लिए बात नहीं की। इनको लगा रहा ठीक है जी, अब हमारा कोई मसला होता है, यार ये गुज्जर बरादरी का मसला छोड़ दो, ये पहाड़ी बरादरी का है, ये डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कभी भी इन्होंने जोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज मैंने एक यहाँ से शुरुआत की है कि हम अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। आज की बार जो है, मैंने पहले भी कहा कि मैं पीसी में नहीं गया हूँ, मेरे लोग गए हैं, मेरे लोगों का मैंडेट था, मेरे लोगों ने चाहा मैं चला गया। आज उसको बड़ी तकलीफ होती है, कहता है आपका डीडीसी यहाँ से लेके हिंदवाड़ा में लोगों को ज्वाइन करवाता है। अभी आपने लोगों के बीच बात की, लोगों ने क्या कहा? जनाब हम खुशी से गए थे, हमारे लोग खुशी से जाते हैं, लोग इस चीज़ को समझ गए। लेकिन अब इनको ये भूल ख्याल है कि गुज्जर हो या पहाड़ी हो वो तालियां बजाएगा, वो वक्त खत्म हो गया है। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, इनके लिए जान भी देंगे, चाहे हमारी कश्मीरी बरादरी का भाई हो, जो आम हमारे लेवल का बंदा, जो हमारे लेवल का। इनकी तरह ये नहीं कि इन्होंने बिजनेस बनाए। आप देखिए सवाल जबरदस्त है। मैंने परसों कहा कि मैंने अपने 3 साल में यहाँ पे 20 स्कूल जो है स्मार्ट स्कूल बनाए, और आगे से रिप्लाई मिलता है वो गवर्नमेंट का पैसा था। अरे मुझे कोई एमएलए कोई एमपी दिखाए मैंने अपने बाप का पैसा लगा के ये वाली रोड बनाई है, जनाब हमने गलती, पैसा तो गवर्नमेंट का होता है। और फर्क इतना है, हमने स्कूल बनाए, हमने लोगों के लिए काम किया, हमने पब्लिक के लिए काम किया, लेकिन इन्होंने वो पैसा अपने बिजनेस में लगाया। अब बिजनेस में किस तरीके से? इन्होंने पहले ही लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, भैया मेरे इतने % है, आपने इतने पैसे से इतना देना है। हमने वो वाले काम नहीं किए, तभी इनको मिर्ची लगती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये सवाल इनसे जरूर बनते हैं कि जब ट्रिपल तलाक वाला मामला हुआ तो मुंह क्यों बंद रहा, जब 370 वाला मामला हुआ तो क्यों भाग गए, दोनों टाइम में क्यों एब्सेंटी करी, उस वक्त पैसा पकड़ा हुआ था। और वो अभी आके कहते हैं कि यार ये बिक गए वो बिक गए। इनको लगता है कि हमारी वो वाली कहानियां किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पे आके अब कलारूस के अंदर आते हैं जनाब,
आके हमारी जो है बरादरी की जो है लुंगी, हमारी शान जो है सर पे रखते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, जब इन लोगों की कोई मुसीबत की घड़ी होती है तब क्या आप सोए हुए थे? तब या तो ये लोग फॉरेन में होते हैं या तो कहते हैं यार ये गुजर बरादरी का मसला है, और आज बड़े शौक से वहाँ पे पगड़ी पहन के पूछता है। और सबसे बड़ी बात ये, सवाल कभी मौका मिले तो जरूर फयाज मीर साहब से पूछना, कहना कि ये तहसील लाना ये एमपीज का काम होता है कि डीडीसीज का काम होता है। इनको पता लगा है कि ये हक और सच की बात करता है, अब ये बौखलाहट में आगे हुए, खाली बौखलाहटें इधर उधर की बातें करते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि हमने तकरीर में बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, मैंने जो स्टैंड लिया हुआ है, हक और सच की बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, चाहे वो गुजर है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, उनके लिए जान भी देंगे, लेकिन उनको जो सही रास्ता है वो दिखाने वाला काम करेंगे। हमारा एरिया आपने देखा, इतना प्यारा एरिया, इधर टूरिज्म नहीं होना चाहिए था, इधर बाकी की इधर की रोडें अभी नहीं है। अभी की डेट में जो आज से पहले 15 साल इन्होंने जो काम करना था वो आज मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक आम शहरी क्या चाहता है इस वक्त? आम शहरी के जहन में सियासत को लेकर क्या ख्यालात? यार मेरी बात सुनिए, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि हमारे लोग यहाँ के जो हैं वो एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे घर तक रोड पहुंचे, बिजली का खंभा पहुंचे, हमारे यहाँ पे स्कूल ठीक हो जाए, हमारा बिजली का निजाम ठीक हो जाए। और क्या चाहता है यार, ये इनकी जो बेसिक नीड है, पानी आ जाए। यार ये लोग तो वो कर नहीं पाए। ये वहाँ पे एमपी बने थे अपने बिजनेस सेट करने के लिए, वहाँ पे के पार्लियामेंट में वहाँ पे लोगों की बात करनी थी, ये वहाँ के मिलजुल के अपनी बिजनेस की बात करते रहे, और आज नए होके आगे। आप देखें, मैं मानता हूँ कि फयाज मीर आज मुझे बोलता है ये फलां का बंदा है, फलां का बंदा है। जिस दिन 370 हुआ था, मैं मानता हूँ कि ये वहाँ पे अगर ये इसने बोला क्या, कि वैसे तो बोला नहीं इसने कुछ भी, ये काम करता है, ये रिजाइन करके लोगों के बीच आ जाता, वहां पे छोड़ के। आज हक बनता था हम इसके साथ नंगे पांव चल के इसको एमपी वाली कुर्सी दिलाते, कहते कि चलो ये इसका राइट था, हक था, ये छोड़ के आया। भाई सब क्या है, इसका बिजनेस था, इसने अपना बिजनेस को प्रायोरिटी दी, दिल्ली वाली कोठी को प्रायोरिटी दी, अपनी जो एमपी वाली सैलरी मिलती थी उसको प्रायोरिटी दी। इसके सामने लोग जाए बाढ़ में, आज आगे जनाब। आपने आखिरी सवाल रहेगा, क्या आपने जो भी फैसला लिया है अपने लोगों के साथ मिलजुल कर उनसे मुखातिब होकर लिया है? बिल्कुल, हमने 2 मीटिंग पहले बुलाई, उसके बाद हलकाज में भी मीटिंग करके लोगों के पास जाके, और लोग गए थे, आप वो वीडियोस देखिएगा, यहाँ से लोग मेरे साथ गए थे। मैंने इनकी तरह छुप के ज्वाइनिंग नहीं की, एक बंदे ने 2 बंदे ने, मेरे साथ 2-3 हजार आदमी यहाँ से गया था, इंदवाड़ा जाके ज्वाइन करके आए। सबका सीना ऊपर था। जिस तरह ये माला डालते हैं ना, लोग सर नीचे रखते हैं, ऐसा नहीं है, सारों ने सर ऊंचा रख के ज्वाइनिंग की है। और इस बार हम इनको ये सारी चीजें दिखा देंगे कि हमारे लोगों को पता है, लोग जो चीज चाहते हैं वो लोगों को सारी चीजें पता है कि इस बार इनको किस तरीके से हमने जवाब देना है। सजाद गनी लोन साहब को हमने जो है पार्लियामेंट में भेजना है। अल्लाह के फजलो करम से हमारे लोगों की बात करेंगे। डिमांड क्या रहेगी गुज्जर तबके की, पहाड़ी तबके की, आपके पूरे एरिया की, चाहे वो कश्मीरी भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो? देखिए, डिमांड सबसे पहले क्या रहेगी? उसकी ये बात करता हूँ, आपने देखा भी कि इतना प्यारा एरिया है, इसमें जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ये टूरिज्म मैप पे लाया जाए। अगर इसमें टूरिज्म आ जाता है तो हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनको वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ में हमारी चाहे रोडें हैं, चाहे स्कूल हैं, कॉलेज वगैरह हैं, ये चीज़ें हमारी डिमांड है। उसके बाद जो हमने बड़ी डिमांड एक रखी हुई है, ये आज तक भी वो मतलब यार मुझे लगता है ये बिजनेस ही सेट करने, इनसे एक काम नहीं हुआ है। आप देखिएगा कि हम सब माँ बहन वाले, यहाँ से हमारी बहन को जब LD जाना पड़ता है कितना दूर है, और वहाँ पे हमारा एक बंदा जो है उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। हमारी फर्स्ट डिमांड रहेगी कि कुपवाड़ा के अंदर जो LD वाला एक ब्रांच बनाया जाए, 100 बेडेड हॉस्पिटल होगा, हमारे सारे लोगों को फायदा मिलेगा, हमारी माएँ बहनों को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। इससे बड़ी डिमांड MP तो ये काम कर सकता है ना। अब ये बन ट्रेन बिजनेस में लगे रहे, खैर इनकी सोच ही उतनी थी, लेकिन ये वाले काम इस बार जो हमारे MP साहब जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से वो करेंगे, और हम फिर से लोगों के बीच आएंगे। और हमारे लोग इस बार जो बदलाव चाहते हैं, आज हिम्मत देखिए, इन्होंने दिन रात एक करके लोग, इनके पास लोग नहीं आए, रात को दावा करते हैं 5000 आएंगे, सुबह आते हैं 200, वो भी बड़े मुश्किल से। उसके बाद जो आज का जलसा था वो भी आपने खुद ही देखा कि सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ लोग जो आए हुए थे वो हमारे जो हजरत मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी इज़्ज़त हमारे दिल में है, वो हमारे पीर हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लोगों ने कहा कि उसकी जो बात सुनने वो वहाँ पे आए हुए थे। बाकी जो वोट वाला मसला है वो आप खुद देखेंगे कि वो हमने डेवलपमेंट को देना है, अपनी अच्छाई के लिए देना है, अपने सिस्टम बदलने को देना है, अपने घर को देना है, वो हमारे लोग खुद ही समझते हैं। और आप खुद देखोगे अल्लाह के फजलो करम से कि जब 4 जून को अनाउंसमेंट होगी तो उस दिन इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। खैर, आपसे कोई मिलने आया है, बड़े वक्त से खड़ा है, आप इनसे मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आखिरकार एक तबका चाहता क्या है, आखिरकार एक गरीब तबका क्या चाहता है, पासमानदा इलाके में क्या चल रहा है, वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो हालात चुनाव के लिए बने हुए हैं, तैयार है, मैदान खुला है, मगर आखिरकार ये भी देखना है कि क्या इसके बाद भी इन लोगों की सुनी जाती है।
जिसे ये अपना रहबर समझते हैं या फिर रहबर बनाते हैं और पार्लियामेंट भेजते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।